जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस सेकंड बोर्ड परीक्षा 2025 26 जून का असली क्वेश्चन पेपर बच्चों लेकर आ चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया शुरू से लास्ट तक, तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार फुल एंड फुल मार्क्स आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो बच्चों आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का रहने वाला है। एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ 1797 में। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ 5 मार्च 1931। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर है, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया बच्चों, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ दालें। अगले क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन देखिए छठवां है, निम्न में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा महाराष्ट्र। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण अधिक ब्याज लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए तीसरा है, बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजाति पर विश्वास है। पांचवा प्रश्न है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। सातवां क्वेश्चन है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न 3 है, सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ दूसरी साइड है बा। पहला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट, इसका आंसर हो जाएगा 1919। दूसरा है जेम्स वाट, इसका आंसर हो जाएगा भाप का इंजन। तीसरा है संघ सूची प्रतिरक्षा। चौथा है मोटर गाड़ी उद्योग, इसका आंसर करना बच्चों हमें गुरुग्राम। पांचवा है कृत्रिम पत्तन, चेन्नई हो जाएगा। छठवां है नेपोलियन की हार, इसका आंसर करना है 1815। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 4 है, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला है कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दूसरा है बच्चों, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, यह हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देखिए बच्चों चौथा है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट देने का अधिकार प्राप्त है, यह हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न पांचवा है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, यह हो जाएगा असत्य। छठवां क्वेश्चन है, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया था, यह हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देखिए बच्चों पांचवा है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार। अगला प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी प्रणाली शासन प्रणाली उत्तम है। इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। तीसरा प्रश्न है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा गठबंधन सरकार। चौथा प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रवास। अगला प्रश्न देखिए पांचवा है बच्चों, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। छठवां क्वेश्चन है, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा भारत और जर्मनी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों छठवां प्रश्न है, भारत देश का कितने प्रतिशत भाग व्यापार समुद्रों द्वारा होता है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप से 68% समुद्र द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रेशम मार्ग से रेशम, मसाले, चाय, हाथी दांत, कपास, ऊन, कीमती धातुएं आदि का व्यापार होता था, यह हो जाएगा 7वें का आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 9 नंबर है, यहाँ पे मुद्रण तकनीकी सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई थी। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर का नाम है, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई थी, ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, मुद्रण संस्कृति के कोई दो परिणाम लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे लिखना हमें, मुद्रण संस्कृति के दो परिणाम निम्न है। पहला हो जाएगा, छापे खानों के आने से एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ था। दूसरा पॉइंट करना है, किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई थी, ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 10 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर है बच्चों,
द्वितीयक क्षेत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, द्वितीयक क्षेत्र की दो विशेषताएं निम्न है। पहला हो जाएगा लोहे से मशीन बनाना, दूसरा हो जाएगा कपास से कपड़ा बनाना। अगले क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहाँ स्थापित की गई थी? इसका अथवा आपको कर लेना है। दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम निम्न है। पहला हो जाएगा टाटा मोटर्स, दूसरा हो जाएगा इंफोसिस। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। इसका आंसर लिखना है हमें, जैव संसाधनों के नाम निम्न हैं, मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, पशुधन आदि। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 14 नंबर है, जलोढ़ मिट्टी की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहले हो जाएगा इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद आदि मिली होती है। दूसरा हो जाएगा यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों 15 नंबर यहाँ पे दिया गया है, झूमिंग कृषि को किन नामों से जाना जाता है? इसका आंसर करना है, उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहा जाता है, मणिपुर में पामोल और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 15 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, विनिर्माण उद्योग के दो महत्व बताइए। इसका आंसर लिखेंगे, विनिर्माण उद्योग के दो महत्व निम्न हैं। पहले हो जाएगा उद्योगों के विकास उत्पादन में वृद्धि होती है, दूसरा हो जाएगा रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 70 का आपको अथवा करना है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे करना है, सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करती है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का अथवा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसका आप लोग अथवा कर लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य यहाँ पे लिखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा यह देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित करता है, दूसरा इसका कार्य देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण करना होता है, तीसरा हो जाएगा भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, आरक्षित वन दूसरे साइड रक्षित वन। पहला पॉइंट हो जाएगा, आरक्षित वन अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, रक्षित वन में लिखना है रक्षित वन कम मूल्यवान होते हैं। दूसरा पॉइंट, आरक्षित क्षेत्र कुल वन का आधा भाग आरक्षित वनों के लिए निर्धारित कर दिया गया है, कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित वन के लिए घोषित कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट लिखना है, ये वन जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र आदि राज्यों में पाए जाते हैं, ये वन अधिकतर बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों अगले पेज पर, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 है, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए। पहला पॉइंट लिखेंगे, संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार का गठन होता है, पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, संघीय शासन व्यवस्था में संविधान को सर्वोच्च अधिकार दिया गया है। तीसरा पॉइंट, संविधान के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों में बांटा जाता है। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए 21 नंबर है, 21 का हमें यहाँ पे अथवा करना है, भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर क्रमांक 21 का अथवा, भारत में लौह अयस्क की पेटियों का विवरण निम्न है। पहला हो जाएगा उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरगंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खादानों से निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट करना है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा पॉइंट करना है, महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह गोवा पेटी तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है, मरमगांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। तो ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण निम्न हैं। पहला हो जाएगा, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है, इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके द्वारा राष्ट्र को पहचान सकते हैं। दूसरा पॉइंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया है। तीसरा पॉइंट, भारतीय साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ाने में योगदान दिया है, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि। चौथा पॉइंट, यातायात एवं संचार साधनों के विकास के कारण में मेल जोल एवं एकता बढ़ी है, इससे राष्ट्रवाद के विकास को बल मिला है। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा नदी, दूसरा शिलोंग, तीसरा बैलाडीला, चौथा हजारी विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। आप लोग इसका अथवा भी करा सकते हैं, ताप्ती नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग, काकापारा आदि। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर हम आपको दिखाने वाले हैं। इन सभी का आंसर आपको एक मैप से बच्चों समझकर करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने इंडिया का जो कि मैप दिया गया है, तो आप इसका अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे से समझ के बच्चों इनका आंसर आपको पेपर में करना है।